बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें आज हम टॉपिक कर रहे हैं जो है वेन डायग्राम के ऊपर। एक्सरसाइज 5.3 में है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें आपको ये दिया हुआ है, ये सेट्स गिवन है। अब देखें वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट। अगर आप एक ऐसा करें कि एक स्क्वायर बना लें। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में आपको a माइनस बी को शो करना है कि ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देखें इसमें हम ये जो हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, ये स्क्वायर यूनिवर्सल सेट को जाहिर करेगा। ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर देखें कौन कौन से एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 अलहदा कर दें। 7 8 9 और 10 अलहदा कर दें। चलें मैं ये दो एलिमेंट ये ले लेता हूँ। बाकी ये मैंने एक सर्कल जो है वो सेट ए के लिए बना लिया। ये सेट ए हो गया और एक सेट बी के लिए ये मैंने सेट बी के लिए बना लिया। ये दोनों सर्कल्स को देखें मैंने ओवरलैप कराया है। ओवरलैप इसलिए क्योंकि दोनों सर्कल्स में कुछ एलिमेंट कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स देखें कौन कौन से हैं। एक एलिमेंट 3 इधर भी है, इधर भी है। इसके अलावा 5 ये भी दोनों में है। बाकी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये जो इनका कॉमन रीजन है उसमें आप 3 और 5 लिख लें। अब ए के बाकी एलिमेंट्स कितने हैं। 1 3 5 7 9 ये हो गया ए। 1 3 5 7 9। अब बी देखें 2, ये 2 लिख लें। 3 ये 4 भी साथ लिख लिया। 2 3 4 5 और 8 ये। और अब ये देखें टोटल यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक थे एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यूनिवर्सल सेट में ये तमाम के तमाम एलिमेंट आ गए। ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम अगर a माइनस बी निकालते हैं तो देखें आपने कौन से एलिमेंट लेने हैं। वो एलिमेंट जो में a में हो लेकिन b में ना हो, तो वो एलिमेंट कौन से बनेंगे। ये देखें ये एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए। ये देख लें, ये ऐसे एलिमेंट है जो a में बिलोंग कर रहे हैं और b में नहीं है। ये बन गया a माइनस बी। अब हम दूसरी साइड के लिए दोबारा लेते हैं। ये हमने सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। ये 3 5 1 7 9 10 6 ये यूनिवर्सल सेट है। 2 4 और 8। अब हमें देखें क्या चाहिए। राइट हैंड साइड के लिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहले b कॉम्प्लीमेंट देख लें। b कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू u बट डिजंट बिलोंग टू b। देखें b कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं ना, u माइनस बी। b के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट माइनस करते हैं तो देखें आपके पास क्या बचा। अगर हम ये ऐसे वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं,
बी के एलिमेंट माइनस करने हैं। यानी ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ये बी कॉम्प्लीमेंट है। और फिर आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और इसका वर्टिकल लाइंस और ए का कॉमन एलिमेंट, वो देखें वो क्या बनेंगे, ये ए में भी हों और वर्टिकल लाइन पे भी आ रहे हों। ये देखें ये दोनों में आ रहे हैं ना। ये एलिमेंट ऐसे हैं कि जो ए में भी बिलोंग करते हैं और इन वर्टिकल लाइन में भी बिलोंग करते हैं। तो ये बना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो कौन से एलिमेंट आ गए? ये वाले, ये वाले। और इस रीजन को देखें और इसी ऊपर वाले रीजन को देखें, दोनों का रीजन तो सेम है। ये देख लें, यहाँ से ये और यहाँ से भी ये देखें सेम आ रहे हैं ना। तो इसे हम कहेंगे हेंस ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये शो कर दिया हमने। अब इसी तरह मैं डिमॉर्गन लॉज में से आपको एक करा देता हूँ। ये पार्ट नंबर 3 और 4 है। चलें पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वही सेट उसी तरह लेना है, यूनिवर्सल सेट आप ले लें। ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया, एक एलिमेंट 6 और 10 ये हमने बाहर लिए, और ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, और इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 3 और 5 थे, और बाकी 1, 7 और 9 थे, और इधर पे 2, 4 और 8 थे। ये यूनिवर्सल सेट। अब देखें ए यूनियन बी अगर लें तो ए यूनियन बी आपके पास क्या बनेगा? मैं चलें ये ए के और बी के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेना है आपने। देखें अब जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ, इस शेडेड रीजन में ए के एलिमेंट भी शामिल हो गए और बी के एलिमेंट भी। यानी ए यूनियन बी किस चीज़ को शो कर रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है ये ए यूनियन बी है। अब आपको चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। जब यू में से ए यूनियन बी माइनस करना है, यानी ये रीजन नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो फिर कौन से हो जाएंगे? ये मैं चले वर्टिकल लाइन पे शो कर देता हूँ। तो देखें ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कैसी हैं? यू में तो बिलोंग करती हैं लेकिन ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करती, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सी लाइंस हैं? ये जो वर्टिकल लाइन है ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम राइट साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट साइड के लिए देख लें, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। एक एलिमेंट 6 और 10 ये अलग कर लिए। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, 3, 5 और 1, 7 और 9, और ये है 2, 4 और 8। आपको चाहिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट
फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में चलें हम यू में से ए को माइनस कर दें, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। चलें, ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइंस ए में से पास नहीं हो रही, बाकी पूरे सेट में से पास हो रही हैं। यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमने कौन सा लिया है? ये वर्टिकल लाइंस ली है। और बी कॉम्प्लीमेंट आप ले लें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लें। चलें, यानी बी को माइनस कर देना है, बाकी सब वैल्यूज ले लेनी है। बी को माइनस कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि ये जो लाइंस हैं ये बी में से पास नहीं कर रही। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बी में से पास नहीं कर रही, बाकी पूरे यू में से पास कर रही हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये जो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सारी बी कॉम्प्लीमेंट है। और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन चाहिए। आपको ये चाहिए ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहाँ कहाँ मिल रही हैं? देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये मिल रही है ना, ये जहाँ पे ये चेक बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्योंकि आपने ए को भी, ए कॉम्प्लीमेंट को भी नहीं लेना और बी कॉम्प्लीमेंट को भी नहीं लेना। तो ये जो चेक बन रहा है ये बन रही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ज़रा इसको ऊपर वाली फिगर के साथ मैच करें। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस थी वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही थी। ये वर्टिकल लाइन देखें, ना तो ए में से पास हो रही हैं ना ही बी में से पास हो रही हैं। और इधर देखें, ये चेक जो है, ये जो चेक बन रहा है, ये चेक ना तो ए में बिलोंग कर रहा है और ना ही बी में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों के रीजन सेम हो गए ना। Hence, A union B complement equal to A complement intersection B complement। इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये इक्वल है। चलें एक पार्ट और करते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट। A माइनस B complement इज इक्वल टू A complement यूनियन B। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास, जिसमें 6 और 10 है। ये हमने ए और बी ले लिए, 3 5 कॉमन में आ गए, 1 7 9 और 2 4 8। ये ए सेट और ये बी सेट। आपको ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी क्या बनेगा? ए में हो बी में ना हो। चलें ये ले लेते हैं, ये देख लें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सिर्फ ए में लाई कर रही हैं, लेकिन ये 3 5 के ऊपर नहीं आ रही क्योंकि 3 5 बी के एलिमेंट है। तो ये आपने पहले ए माइनस बी बनाया जो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, इसको निकाल दें, बाकी सब। चलें वर्टिकल लाइन लगा कर लेते हैं। देखें ये ले लिया। अब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन में से नहीं पास हो रही,
बाकी सब में से पास हो रही हैं। तो ये बन गया a माइनस बी कम्प्लीमेंट, यानी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये a माइनस बी कम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ए बी, ये 35179248, उसके लिए ए कम्प्लीमेंट पहले चाहिए। ए कम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए को माइनस कर दें। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, सिर्फ ए माइनस कर रहे हैं। ये देख लें, इसमें ए के एलिमेंट नहीं आए, ये ए कम्प्लीमेंट हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये ए कम्प्लीमेंट है, और आपको चाहिए ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कम्प्लीमेंट और बी का यूनियन। अब बी के यूनियन में तो फिर बी के एलिमेंट भी शामिल हो जाएंगे ना, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ बी के एलिमेंट भी शामिल कर लें, तो उसमें तो सारे शामिल हो गए। ये देखें, ये जितनी, ये मगर वर्टिकल लाइन ले लें, ये बी को शामिल कर लिया हमने इसके अंदर। ये अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर अब बी शामिल है। तो क्या नहीं शामिल? ये नहीं शामिल। तो ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी में क्या, कौन सी, जहाँ जहाँ पे भी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं वो सारी वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। अब इसमें चेक की बात नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 5 में चेक नहीं बन रहा, लेकिन वर्टिकल लाइन तो 3, 5 में से भी गुजर रही है ना, तो सारी वर्टिकल लाइंस। और अब इस रीजन को देखें ज़रा, ये वर्टिकल लाइंस भी देख लें, सिर्फ इतने पोर्शन में से नहीं गुजर रही थी, बाकी तमाम में से गुजर रही थी। और यहाँ पे भी यही है कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं सिर्फ इतने पोर्शन में से नहीं गुजर रही, बाकी सब में से गुजर रही हैं। तो इसे हम कहेंगे सो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। इस तरह से ये हमने शो कर दिए। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू देखें हमने ये रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 में यही सेट दिए हुए थे और हमें उसे सेट्स के ज़रिए करना था। ये वेन डायग्राम से प्रूव कर दिए। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।